हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज के वीडियो में पुराने वीडियो से आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जादूगर के पास रोजर स्कंक गया, वो भी उल्लू के कहने पर। जादूगर ने रोजर स्कंक से कहा कि रोजर स्कंक बताओ तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए। रोजर स्कंक सोचता है और सोचकर बताता है कि उसको गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है, रोजेस, और गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है। तो जादूगर अपने मंत्र को पढ़ता है और मंत्र पढ़ते ही, बिंगो कहते ही, रोजर स्कंक का सारा शरीर गुलाब की खुशबू से महक उठा। गुलाब गुलाब। जो जो कहानी सुन रही है, जैक जो डैडी हैं जो कहानी को सुना रहे हैं, वो जो के फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ देखते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कॉकटेल पार्टी कि जब उनकी वाइफ कॉकटेल पार्टी में जाते हैं, यानी शराब वाली पार्टी में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो जैक की वाइफ का भी चेहरा इसी तरह से दिखावटी नजर आता है जैसा अभी जो का है। हर दिन वो कहानी सुनती है, हर दिन मंत्र पढ़ा जाता है, हर दिन बिंगो कहा जाता है, और जो का चेहरा इसी तरह से नजर आता है। आंखें बड़ी और नाक के नथुने फूलते हुए और फैलते हुए। जैक जो है वो अब आगे की कहानी सुनाते हैं कि गुलाब की खुशबू से महक उठा जादूगर का पूरा घर। रोजर स्कंक के शरीर से अब गुलाब की खुशबू उठ रही है और चारों तरफ गुलाब गुलाब महक उठा है। जैक कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, जादूगर ने कहा, रोजर स्कंक खुश होना बंद करो और 7 पेनीज निकालो। लेकिन डैडी गलती से कह देते हैं रोजर फिश, and the wizard said very cranky, that will be 7 pennies. रोजर फिश इस काम के 7 पेनीज हुए। छोटी बच्ची जो हर दिन कहानी सुनती है, वो डैडी की गलती पकड़ लेती है और कहती है डैडी। डैडी कहते हैं व्हाट, क्या हो गया? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। आपको रोजर स्कंक कहना था और आपने रोजर फिश कहा। डैडी कहते हो ओ यस स्कंक, मैंने गलती से रोजर फिश कह दिया। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तुम्हारे पुराने बूढ़े डैडी ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी कि उन्होंने रोजर स्कंक को रोजर फिश कह दिया। रोजर फिश पुराने स्टोरी का शायद कोई कैरेक्टर होगा, इसलिए डैडी पुराने कैरेक्टर को रिपीट करते हैं और गलती कर बैठते हैं। Where was I? डैडी कहते हैं कहानी में मैं कहाँ था? Well, you know about the pennies. आप जानते हैं कि आप पेनीज के बारे में बता रहे थे। Say it. वो पिताजी को कहते हैं say it, आगे कहिए। पिताजी यानी डैडी कहते हैं ओके रोजर स्कंक say it, but all I have is 4 pennies. रोजर स्कंक रोता हुआ कहता है कि मेरे पास तो कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही पेनीज हैं। और रोजर स्कंक रोना शुरू कर देता है, एंड ही बिगन टू क्राई। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो भी रोती हुई शक्लो सूरत बनाती है, और दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी। लेकिन जो के चेहरे पर इस बार जो है सेंस ऑफ सिंसेरिटी की ट्रेस नहीं है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आ रही, यानी कि हीरो को रोता हुआ देखकर वो भी रोती हुई शक्ल बनाती है, लेकिन वो जानती है कि आगे की कहानी में कहाँ क्या ट्विस्ट होने वाला है, इसीलिए उसकी शक्ल उदास तो होती है लेकिन उसमें सच्चाई की झलक नहीं नजर आती। दिस अनॉयड जैक, जिससे डैडी जो हैं थोड़े से अनोय हो जाते हैं, थोड़े से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि हर दिन एक ही कहानी सुनती है, उसको आगे पता है। तो आज डैडी सोचते हैं कि आज कहानी में कुछ ट्विस्ट करना चाहिए, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए।
और इतने में ही डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, सीढ़ी के नीचे से कुछ और फर्नीचर के गड़गड़ाने की आवाज आती है। क्लेयर शुड नॉट मूव हेवी थिंग्स, क्लेयर भारी सामानों को नहीं उठा सकती। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट एंड इट वुड बी देयर थर्ड, वो 6 month प्रेग्नेंट हैं और ये उनका तीसरा बच्चा होने वाला था। यानी कि डैडी को ये रियलाइज होता है कि उनको जाना चाहिए, अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन फिर भी डैडी आगे की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं ओके रोजर स्कंक सेड। तभी रोजर स्कंक ने कहा बट ऑल आई हैव इज 4 pennies, और विजार्ड कहता है कि ओह वेरी वेल, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास पेनीज कम है तो विजार्ड बाकी के पेनीज पाने का रास्ता बताता है। वो कहता है गो टू द एंड ऑफ द लेन, गली के अंत तक जाओ, एंड टर्न राउंड 3 times, 3 बार गोल गोल चक्कर लगाओ, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और जादुई कुएं में झांक कर देखो, एंड देयर विल बी 3 pennies, और उसी कुएं में तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप, जाओ जल्दी जाओ। जादूगर की बात सुनकर रोजर स्कंक दौड़ता है, गली के अंत तक जाता है, 3 बार गोल गोल चक्कर लगाता है और जादुई कुएं में झांक कर देखता है। उसको 3 pennies पड़े हुए नजर आते हैं और तीनों pennies को वो हाथ में लेकर वापस दौड़ता है विजार्ड के पास, एंड ही टुक देम बैक टू द विजार्ड। इन 3 pennies को वो वापस विजार्ड को देता है and was very happy and ran out into the woods, और वो काफी खुश होता है और जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर वुड्स का मतलब हमें बताया गया है जंगल। वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स का मतलब बहुत सारी लकड़ी के पेड़ यानी जंगल। तो हम लोग देखते हैं कि रोजर स्कंक जो है पेनीज देने के बाद गुलाब की खुशबू की खुशी में दौड़ उठता है और जंगल जाता है। एंड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और जंगल के सारे दोस्त जो अब तक रोजर स्कंक की बदबू से दूर भागा करते थे, आज वो क्या करते हैं, रोजर स्कंक की खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो रोजर स्कंक की खुशबू की तरफ खींचे चले आते हैं, बिकॉज द स्मेल वॉज सो गुड, क्योंकि वो महक बहुत ही अच्छी थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोसी, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। और रोजर स्कंक के साथ सारे जानवर बहुत सारे गेम खेलते हैं, जितने भी गेम उन्हें आते थे सारे गेम वो खेलते हैं, और अंत में वो खेलते हैं पिकअप स्टिक्स। छोटी बच्ची पूछती है कि डैडी व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है? डैडी कहते हैं इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक, ये एक ऐसा गेम है जिसको आप छड़ी के साथ खेलते हैं। It's a game you play with sticks like the wizard's magic wand. छोटी बच्ची अपना दिमाग लगाती है, चूंकि वो ग्रोइंग पीरियड में है, वो सवाल पूछती है। वो कहती है कि वैसे ही छड़ी से ये गेम खेली जाती है जैसे कि जादूगर की जादू की छड़ी। डैडी कहते हैं कि हाँ काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड व्हेन इट बिगेन टू गेट डार्क। वो लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, और शाम ढलती है और जैसे ही रात होने वाली होती है सारे जानवर दौड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। रोजर स्कंक भी अपनी मम्मी के पास दौड़कर चला जाता है।
रोजर स्कंक काफी खुश है और दौड़ता हुआ वो मम्मी के पास जा रहा है। आगे देखते हैं कि आगे जो was staring to fish with her hands and looked out of the window। जो है वो अपने हाथों को इधर उधर करना शुरू कर देती है और खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर देती है। और at the crack of day that showed under the shade। चूंकि अभी दिन का समय था और जो है वो खिड़की से बाहर पर्दों को हटाकर झांकने की कोशिश करती है। क्रैक ऑफ डे नजर आता है। व्हाट इज क्रैक ऑफ डे? ये क्रैक ऑफ द डे क्या होता है? क्रैक ऑफ द डे का मतलब होता है सूरज की किरण। सूरज की किरण नजर आती है खिड़की के बाहर और शी थॉट द स्टोरी वाज ओवर। जैसा कि हर कहानी में कहानी का अंत तब होता था जब रोजर स्कंक घर जाता था अपनी मम्मी के पास और मम्मी डैडी के साथ बैठकर खाना खाता था। लेकिन आज जैक ने ये डिसाइड किया है कि वो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, क्योंकि जो है वो कहानी में अब इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एक ही कहानी सुन सुनकर शायद वो बोर हो गई है। इसीलिए जो को आगे कहानी सुनाना चाहते हैं जैक। और जैक कहते हैं कि जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक को ऐसी विमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि कही गई बातों को मान लेते हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव। वो चाहते हैं कि जो लड़कियां हों, जो महिलाएं हों, वो पेशेंस वाली हों और हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। और इसीलिए पेशेंस को मेंटेन करने के लिए जैक अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, नाउ जो आर यू लिसनिंग? जो तुम खिड़की के बाहर झांक रही हो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जो जैक की तरफ देखती हैं और कहती हैं, यस डैडी, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं आपकी बातों को सुन रही हूं, इस कहानी को सुन रही हूं। रोजर स्कंक्स मॉम सेड। डैडी अब कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही रोजर स्कंक घर के अंदर गया, घर की दहलीज को जैसे ही रोजर स्कंक ने पार किया, रोजर स्कंक्स मॉमी सेड। रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? ये भयंकर सी बदबू कहां से आ रही है? कहां से आ रही है ये बदबू? मेरा सर फटा जा रहा है इस बदबू से। What? And Roger Skunk said, it's me. मम्मी पूछती, क्या है ये बदबू? What? क्या है ये बदबू आखिर? और रोजर स्कंक खुशी खुशी कहता है, मैं हूं मम्मी, मैं गुलाब की तरह स्मेल दे रहा हूं। I smell like roses. And she said, who made you like this? Like that? तुमको ऐसा स्मेल देने वाला किसने बना दिया? तुम्हारी बदबू को किसने खुशबू में चेंज कर दिया? एंड ही सेड द विजार्ड। और रोजर स्कंक ने खुशी खुशी कहा कि जादूगर ने मम्मा, जादूगर बहुत अच्छा है, उसने मेरी समस्या का समाधान कर दिया और मेरे सारे दोस्त मेरे हो गए, अब कोई भी मुझे देखकर भागता नहीं है। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल नाउ। और मम्मी जो है वो अपने सारे नर्वस सिस्टम को खो देती है, यानी कि वो अपना धैर्य खो देती हैं और वो कहती हैं, कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़ार्ड। चलो मेरे साथ चलो और हम अभी जाएंगे और उस जादूगर से तुम्हारी इस स्मेल को चेंज करवाएंगे। अब जो कहानी को सुनने लगी, क्योंकि आगे की कहानी उसको नहीं पता है, सी सैट अप, वो बैठ गई है, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। वो अपने कहानी के हीरो को दुखी नहीं देखना चाहती और इसीलिए उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपने डैडी से कांपते हुए शब्दों में सवाल कहती है, बट डैडी, देन ही सेड, अबाउट ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे।
क्या रोजर स्कंक ने अपनी मम्मी को अपनी समस्या नहीं बताई कि जंगल के सारे जानवर उसको देखकर भाग जाते थे स्मेल के कारण? Her hand scattered off into the underbrush. खिड़की के बाहर जो झाड़ियां हैं उस पर वो हाथ फेरते हुए इस प्रकार से सवाल करती कि क्या जंगल के सारे जानवर देखकर उसको भाग नहीं जाते? यानी कि जो का हाथ जो है वो खिड़की के बाहर कुछ पौधे हैं उससे टकरा जाते हैं। डैडी कहते हैं ऑलराइट, हाँ उसने कहा। He said, but mommy, all the other little animals ran away. लेकिन मम्मी, इस बदबू की वजह से जंगल के सारे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं। And she said, I don't care. मम्मा ने कहा कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई तुम्हारी खुशबू को पसंद करे या ना करे। You smell the way a little skunk should have. तुमको वैसा ही स्मेल देना होगा जैसा कि एक छोटा नन्हा स्कंक ट्रेडिशनली स्मेल देता आ रहा है। यानी कि मम्मा जो है वो कह रही हैं कि एक स्कंक जैसा खुशबू देता है वैसा ही तुमको खुशबू देना होगा, तुम्हें अपने स्मेल को चेंज करवाना होगा। एंड मम्मा अपने बच्चे की एक बात नहीं सुनती, वो एक हाथ में छाता पकड़ लेती है, दूसरे हाथ में रोजर स्कंक का हाथ पकड़ लेती है और चल पड़ती है विजार्ड के पास। And she took an umbrella and went back to Roger Skunk and hit that wizard right over the head. रोजर स्कंक के साथ मम्मा जादूगर के पास पहुंचती है। जादूगर जैसे ही दरवाजा खोलता है, रोजर स्कंक की मम्मा रोजर स्कंक के सामने उस जादूगर को एक छड़ी मारती है, सर पर, हेड पर हिट करती है और जो कहती नो ऐसा नहीं होना चाहिए, जादूगर को नहीं मारा जाना चाहिए मम्मी के द्वारा। And she put her hand out to touch his lips. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came in her mind. जो है वो कहती है कि डैडी कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप चुप रहिए। जो अपने 4 फिंगर को जैक के होठों पर लगाती है और कहती है चुप, आप चुप हो जाइए, आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूं कि आगे क्या हुआ। Then the wizard hit her on the head. तब विजार्ड ने भी मम्मा के सर पे हिट किया। यहां पर कहानी का टाइटल बनता है शुड विजार्ड हिट मॉमी और नॉट। तो यहां पर विजार्ड ने भी मम्मा को हिट किया और उसने मना कर दिया कि मैं स्मेल को चेंज नहीं करूंगा। डैडी कहते कि नहीं, मेरी कहानी ऐसी नहीं है। उन्होंने कहानी आगे सुनाना शुरू किया। द विजार्ड सेड ओके। जैसे ही विजार्ड के सर पर हिट किया गया, छड़ी से मारा गया या अम्ब्रेले से मारा गया, तो विजार्ड को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ और उसने मम्मा को कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और जादूगर वापस से मंत्र पढ़ता है और रोजर स्कंक का सारा शरीर एक बार फिर से बदबूदार हो जाता है। He smelled very bad again. एक बार फिर से रोजर स्कंक बदबूदार हो जाता है। But the other little Amum, छोटी बच्ची कहती है लेकिन अब जंगल के दूसरे जानवर एक बार फिर से रोजर स्कंक से घृणा करने लगेंगे और कहेंगे एमम, ओह एमम। डैडी कहते हैं जॉनी को प्यार से जो बोलते थे डैडी, वो कहते हैं कि इट्स डैडीज स्टोरी। देखो ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? क्या तुम चाहती हो कि डैडी तुम्हें और आगे की कहानियां ना सुनाएं? जो को डैडी डांटते हैं और कहते हैं कि बड़े जो कहते हैं वो सही होता है क्योंकि उन्होंने दुनिया देख रखी होती है। छोटी बच्ची
रोजर स्कंक का साइड लेती है, वो चाहती है कि रोजर स्कंक गुलाब की खुशबू के साथ हमेशा खुश रहे। लेकिन डैडी कहते हैं कि नहीं, मॉमी जो है जो कहती हैं वो सही है, और ट्रेडिशनली यानी कि जिस प्रकार से प्राचीन काल से चला आ रहा है परंपरा कि जो हमारे स्कंक होते हैं वो जिस प्रकार का स्मेल देते हैं वैसा ही स्मेल देना चाहिए रोजर स्कंक को। छोटी बच्ची आगे की कहानी सुनना चाहती है और इसीलिए वो डैडी की बात सुनती है, लेकिन मुंह फुलाकर सुनती है। Her broad face looked at him through shifted light, astounded. डैडी हमेशा जोक की बात कहानी में इन्वॉल्व करते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि डैडी बच्ची की बात नहीं मानते और बच्ची को डांटते हैं कि अगर तुमने बीच में कुछ भी कहा तो आगे मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। पर्दा हल्का सा हटता है और जो के चेहरे के ऊपर लाइट पड़ती है, और जो का जो चेहरा है वो एस्टॉन्टेड यानी कि बहुत ही अजीब सा नजर आता है, विचित्र नजर आता है, गुस्साया हुआ सा नजर आता है। और डैडी जो है वो आगे की कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। Then Roger skunk and his mommy went home and they heard whoa whoa and it was choo choo train bringing daddy skunk home from Boston. मम्मा और बच्चा जो है वो घर आते हैं और घर आते ही उन्हें ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है, वो एंड इट वाज छू छू, और वो छू छू के साथ ट्रेन जो है छुप छुप करते हुए रेलगाड़ी आ चुकी है। रेलगाड़ी से उतरकर डैडी बॉस्टन नाम की जगह से ऑफिस से घर आ चुके हैं और तीनों मिलकर बहुत सारा भोजन करते हैं, रात का सफर करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं। एंड दे हैड, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैश पोटैटोज एंड पाई ओह माई फॉर डेजर्ट। वो लोग बीन्स खाते हैं, सेलरी खाते हैं, लीवर खाते हैं और उबले हुए आलू खाते हैं, और पाई ओ माई नाम का डेजर्ट भी करते हैं। क्या होता है पाई ओ माई? इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट, यानी कि एक प्रकार की ये मिठाई है जो वो लोग रात के भोजन की समय में खाते हैं। आगे देखते हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। जब रोजर स्कंक जो है वो अपने बेड पर होता है, मम्मी स्कंक आती है और अपने बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मम्मी की बात मान लेता है और अपनी खुशियों का त्याग कर देता है। एंड said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. मम्मा कहती हैं कि अब ये छोटा नन्हा बच्चा जो है वो नन्हे स्कंक की तरह स्मेल दे रहा है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो उसको बहुत प्यार से गले लगाती हैं और दैट द एंड ऑफ द स्टोरी, और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। आगे जो को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, स्टोरी दी एंड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती है बट डैडी, डैडी कहते हैं व्हाट, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? क्या अभी भी जंगल के दूसरे जानवर रोजर स्कंक को देखकर भाग जाया करते हैं? डैडी कहते हैं नो, नहीं। अब रोजर स्कंक के साथ एक बार जो वो लोग खेल चुके थे तो उनको खेल खेलने में मजा आने लगा रोजर स्कंक के साथ, और अब वो ध्यान नहीं देते कि वो बदबूदार है या खुशबूदार है। डैडी कहते नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। व्हाट्स इवन सिलाडी? डैडी कहते हैं कि ये इवन सिलाडी, सॉरी छोटी बच्ची डैडी से पूछती है कि इवन सिलाडी क्या है।
यानी कि छोटे बच्चे हर वर्ड को हमारी तरह बोल नहीं पाते, कुछ कुछ वर्ड को, कुछ कुछ शब्दों को वो तुतलाकर बोलते हैं। तो चूंकि डैडी ऊपर वाली लाइन में इवेंचुअली बोल चुके हैं, इवेंचुअली को छोटी बच्ची जो है वो अपने शब्दों में इवन शीला डी बोल रही है, यानी कि छोटी बच्ची को नहीं पता कि इवेंचुअली क्या होता है। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, यानी कि फाइनली, अंत में। छोटी बच्ची तुतलाते हुए शब्दों में कहती है कि व्हाट्स इवन शीला डी। बच्चे की बात डैडी समझ जाते हैं कि इवेंचुअली वो पूछना चाह रही है, और वो कहते हैं कि इन अ लिटिल वाइल, यानी कि अंत में। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉम। डैडी की बात सुनकर बच्ची कन्विंस नहीं होती और कहती है दैट वॉज अ स्टूपिड मॉम। कितनी मूर्ख मम्मी थी, अच्छे स्मेल को बदबूदार स्मेल में चेंज कर देती है। डैडी कहते इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है, जो बड़े करते हैं वो हमेशा सही करते हैं। ही सेड विथ रेयर एम्फेसिस, वो जोर लगाते हुए कहते हैं कि नहीं, मम्मी बिल्कुल सही थी। एंड ही बिलीव फ्रॉम हर रैप्ड एक्सप्रेशन, believed from her expression that she realized he was defending her own mother to her. डैडी को ऐसा रियलाइज होता है जैसे कि छोटी बच्ची जो है वो अपनी मम्मा को डिफेंड कर रही है कि मम्मा जो करते हैं वो हमेशा सही करते हैं। लेकिन और समथिंग एज ऑड, कुछ अजीब सा लगता है जैक को। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हेवी हेड इन द पिलो। डैडी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब कहानी खत्म हो गई है। अब तुम चुपचाप आंखें बंद करो और तकिए के ऊपर सो जाओ। एंड हैव यू पुट योर बिग हेवी हेड इन द पिलो। अपने इस बड़े से सर को इस तकिए के ऊपर रखो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और लंबे से झपकी लो और सो जाओ। डैडी की बात मानकर छोटी बच्ची अपना सर तकिए के ऊपर रखती है। एंड ही जस्ट एडजस्टेड द शेड। डैडी जो है वो पर्दों को एडजस्ट करते हैं। खिड़की में जो सफेद पर्दे लगे हुए थे उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, ताकि सूरज की किरण, क्रैक ऑफ डे हमने यहां पहले लिखा हुआ है, ताकि सूरज की किरण दोपहर के समय में छोटी बच्ची की नींद खराब ना करे। वो पर्दों को एडजस्ट करते हैं और इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप। छोटी बच्ची ये प्रिटेंस करती है, ये दिखावा करती है कि वो तकिए पर सर रखकर आंखें बंद करके सो गई है। बट वेन ही टर्न शी वॉज स्कॉन्चिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम। छोटी बच्ची को सोता हुआ समझकर जैक जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं छोटी बच्ची जो है वो अपने शरीर से जो चादर है जो ओढ़ी हुई थी वो हटाती है और उठकर बैठ जाती है और टुकुर टुकुर डैडी को देखने लगती है। डैडी कहते हैं कि हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप। हे कवर के अंदर जाओ और आराम से सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, तुम्हारा भाई बॉबी भी सो रहा है। लेकिन छोटी बच्ची जो है वो उठकर बैठ जाती है एंड बॉर्न जिंजरली ऑन द स्प्रिंग। अब बैठी हुई बच्ची जो है वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर वो गुस्से से सोफे पर उछलना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि स्टोरी के एंड को चेंज कर दिया जाए। उछलती उछलती डैडी को कहती है डैडी। डैडी कहते हैं व्हाट, अब क्या है भाई? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. कल मैं आपसे ये चाहती हूं कि उस कहानी के अंत को चेंज करके आप ये बताएं कि
विजार्ड ने मम्मा को मारा और मम्मा के सर पे हिट किया और कहा कि बच्चे की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड हर प्लम्प आर्म चॉप्ड फोर्सफुली, और मम्मा के जो बाजू हैं उसको विजार्ड ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, राइट ओवर द हेड, सर के ठीक नीचे से। यानी कि छोटी बच्ची मम्मी से बहुत नाराज है, वो इतना गुस्सा है कि वो चाहती है कि विजार्ड जो है वो कल की कहानी में मम्मा के सर पर हिट करे, और ना सिर्फ कहानी में सर पर हिट करे बल्कि मम्मा के प्लम्प आर्म्स, जो गोल मटोल बाजू हैं, जो हेवी बाजू हैं, उसको भी काट कर चॉप कर दे, और इस कहानी का अंत जो है वो रोजर स्कंक की खुशियों के साथ समाप्त हो। डैडी कहते हैं नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं, कहानी ऐसी नहीं थी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। यहां पर पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं डैडी कि पॉइंट वाली बात यह है कि मदर स्कंक किसको ज्यादा प्यार करती थी? अपने बच्चे को, सॉरी, छोटा नन्हा स्कंक जो है वो अपनी मां को ज्यादा प्यार करता था, अपने आप से भी ज्यादा, यानी खुद से भी ज्यादा नन्हा स्कंक जो है वो अपनी मम्मी को प्यार करता था, और मम्मी जो चाहती थी वो वैसा ही करता है, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। डैडी ये कहते हैं कि रोजर स्कंक एक ओबीडियंट चाइल्ड था और अपनी मम्मा को प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी मम्मा की बात को मान लेता है और अपनी खुशियों की कुर्बानी कर देता है, क्योंकि रोजर स्कंक को ये बात पता थी कि मम्मा जो कुछ भी करेंगी वो अब उन बच्चे के भविष्य के लिए ही करेंगी। लेकिन छोटी बच्ची जिद पकड़ लेती है, डैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता, और वो कहती नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी। नहीं डैडी, कल आपको ये बताना ही होगा कि जादूगर ने मम्मा को हिट किया। डू इट, कहिएगा ना डैडी। आगे की कहानी में मम्मा को जादूगर के द्वारा मारा जाना चाहिए, ऐसी कहानी आप कहिएगा ना डैडी। वो बार बार रिक्वेस्ट करती है और वो उछलती हुई she kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs। छोटी बच्ची जिद करते हुए हिलती डुलती हुई अपने पैरों से बेड के ऊपर मारती है, पैर से बेड के ऊपर वो मारती है और फिर उछलती है और बेड के ऊपर बैठ जाती है, और बेड जो है वो बाउंस करता है। एंड she had done hundreds of times। ऐसा नहीं था कि छोटी बच्ची ने पहली बार कोई जिद करी थी, वो छोटी बच्ची बार बार रिजिड हो जाती है, बार बार छोटी बच्ची अपने बातों को मनवाती है, वो रिजिड हो जाती है, जिद करती है, और डैडी हर बार उसकी बात मान लेते थे। लेकिन आज डैडी को लगता है कि छोटी बच्ची बड़ी हो गई है और इसीलिए डैडी बच्ची की बात नहीं मानते और कहते हैं कि ठीक है, कल की बात कल देखेंगे। छोटी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं है, और डैडी उसके गुस्से को समझ जाते हैं और कहते हैं कि वेल वी विल सी, ठीक है, कल की बात हम कल देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम रेस्ट करो, स्टे ऑन द बेड, बेड पर लेट जाओ, यू आर अ गुड गर्ल। डैडी बच्ची के गुस्से को संभालते हुए कहते हैं कि यू आर अ गुड गर्ल। तो आज इस चैप्टर में इतना ही, आगे की कहानी कल देखेंगे।